हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एनपीओ को आगे बढ़ाते हुए एनपीओ के आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है जो जिसमें से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन करते वक्त भी इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। तो टॉपिक है हमारा कंज्यूमेबल गुड्स का, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। उपभोग होने वाले पदार्थों की लागत ज्ञात करना। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उपभोग होने वाले पदार्थ कौन से हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर कई ऐसी आइटम दी होती हैं जिनका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन होता है, और साथ ही साथ हमें पेमेंट जो हमने इनके लिए साल के दौरान पेमेंट करी होती है वो भी रिसिप्ट और पेमेंट में गिवन होती है। ऐसी आइटम्स को हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं, या अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो जो भी आइटम्स हम साल के दौरान कंज्यूम कर लेंगे, एनपीओ कंज्यूम कर लेगी, जो ख़त्म हो जाएंगी, उपभोग हो जाएंगी, वो कहलाती हैं कंज्यूमेबल गुड्स। जिसमें आता है एग्जाम्पल पहला फूड स्टफ, खाने पीने का सामान। अब वो सारी ज़िंदगी तो नहीं चलेगा, आएगा ख़त्म हो जाएगा। मेडिसन, दवाइयाँ, स्पोर्ट्स का मटेरियल, खेलने का सामान, पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सेट्रा, ये सारे कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। हमने इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, ज़्यादा थ्योरी पोर्शन नहीं है इसका। हमने इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है कि हमने इनकम और एक्सपेंडिचर में इसको कैसे शो करना है। ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, मैंने ऊपर मेंशन भी किया है। ये क्या है? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो ट्रीटमेंट हमने इसके अंदर सीखनी है। ठीक है, तो इसको मैंने आपकी ट्रीटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है समझने के लिए। पहला पार्ट है जब क्वेश्चन में जो भी आपका कंज्यूमेबल गुड दिया होगा, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का सामान हो, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस गिवन है, स्पेशली मैंने मेंशन किया है केस 1 में व्हेन परचेजेस आर गिवन, कि परचेजेस अगर गिवन है कि साल के दौरान आपने कितना सामान खरीदा है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे कंज्यूमेबल गुड का। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक लिया, इसमें हमने जितनी परचेज करी होंगी साल के दौरान वो हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और उस अमाउंट में से क्लोजिंग स्टॉक जो कंज्यूमेबल गुड का होगा वहाँ पे वो माइनस कर दिया जाएगा, और जो इस तरह से बैलेंस आएगा वो दिखाया जाएगा हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर्स शो किए जाते हैं और ये एक तरह का खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट साइड पे शो किया जाए। क्लियर? दोबारा एक बार फिर दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। कंज्यूमेबल गुड मैंने वर्ड यूज़ किया क्योंकि कंज्यूमेबल गुड मतलब कोई भी गुड हो सकता है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिए, फूड स्टफ, मेडिसन, स्पोर्ट्स का सामान। तो उनके ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड की जाएंगी अगर गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके सिंपल सा जो बैलेंस आएगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। क्यों इनकम और एक्सपेंडिचर में आ रहा है? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। क्लियर? और जो ओपनिंग स्टॉक था कंज्यूमेबल गुड का वो एसेट है, आपको पता है स्टॉक एसेट होती है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में, क्योंकि आपको 2 बैलेंस शीट बनानी होती है, एक करंट ईयर की बनानी होती है और एक लास्ट ईयर की बनानी होती है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसको और बेटर क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19। 2018 और 19 आपका करंट ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर है। इसमें मेडिसिन आपका कंज्यूमेबल गुड है। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3000, आपने साल के दौरान जितनी परचेजेस की हैं 10,100, और क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का गिवन है 500। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? मैंने स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया है, मर्जी है आप चाहे इनकम एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन में क्या कर दिया गया, परचेज ऑफ मेडिसिन को ऐड कर दिया गया है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया गया है। जो मेडिसिन कंज्यूम, बाकी बैलेंस बचा है 12,600 जो आया है आपका 12,600, उसको कहाँ दिखाएंगे आप? उसको आप दिखाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आप इसको शो की करेंगे। यानी ये 12,600 का बैलेंस आपका इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे जाएगा। इसको पूरे को आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके साथ साथ जो ओपनिंग स्टॉक है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से आप सबको। इसके साथ ही हम करते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में है जब परचेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो। परचेजेस गिवन ना हो का क्या मतलब है? परचेजेस गिवन ना हो का मतलब ये होता है कि, हाँ जी, सेकंड केस है व्हेन परचेजेस आर नॉट गिवन। क्वेश्चन में अगर परचेजेस गिवन नहीं है तो क्या गिवन होगा? परचेजेस की जगह आपको अमाउंट पेड या पेमेंट मेड, ये दोनों वर्डिंग्स आपको मिल सकती हैं। जो भी आपका कंज्यूमेबल गुड होगा उसकी परचेजेस ना गिवन होके उसके लिए जितना आपने अमाउंट पे किया होगा वो गिवन होगा। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले तो परचेजेस तक पहुंचना है।
जिस मेथड से मैं करवाती हूँ उस मेथड में पहले हम परचेजेस को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर वापस केस 1 पे पहुँच जाएंगे। अगर हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो अमाउंट पेड में अब देखिए, अमाउंट पेड या पेमेंट मेड का मतलब ये है कि आपने जो गुड्स खरीदे हैं वहाँ पे आपने उधार में माल खरीदा है, ठीक है, तभी आपने कुछ पेमेंट की हुई है। हो सकता है इसमें से कुछ पेमेंट आपने एडवांस कर रखी हो, पहले से कर रखी हो, और कुछ पेमेंट अभी रहती भी हो। तो जो पेमेंट अभी रहती है लेने वाले वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे, कुछ आपने एडवांस दे रखे। तो 2 अमाउंट आपको एक्स्ट्रा गिवन होंगे क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स और एडवांस। क्रेडिटर और एडवांस का अमाउंट भी आपको 2 तरह का दिया होगा, एक बिगनिंग का और एक एंड का। तो आपने क्या करना है, ऐड में क्या करना है, आपने जो करंट ईयर के एंड में क्रेडिटर गिवन होंगे वो ऐड करने हैं, और जो एडवांस करंट ईयर की बिगनिंग में गिवन होगी वो ऐड करनी है। रिवर्स चलेगा, क्रेडिटर एंड वाले और एडवांस बिगनिंग वाली, और लेस में इनका रिवर्स हो जाएगा। क्रेडिटर एट द एंड वाले अगर ऐड हुए थे तो बिगनिंग वाले लेस होंगे, और एडवांस बिगनिंग वाली ऐड हुई थी तो क्या होगी, लास्ट वाली लेस होगी। ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास उसका परचेज आ जाएगा कंज्यूमेबल गुड का करंट ईयर का। जैसे पिछले क्वेश्चन में था आपको परचेजेस गिवन थी, यानी वही चीज़ आ गई, आपके पास परचेज आ गई। अब इसके बाद आपका काम आसान है, आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ट्रीटमेंट वही आ गई, सेम उधर हम कर रहे थे जैसे, सेम वही चीज़ हो गई, और जो बैलेंस आएगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा, ठीक है। अब इसी को न्यूमेरिकल, ये सारी मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में आपको समझाया है। ये सारी ट्रीटमेंट आप इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे भी कर सकते हो अगर खाली यही क्वेश्चन आता है। अदरवाइज जब बड़ा क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें इतनी बड़ी ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर में करेंगे तो वो बड़ा बल्कि सा अकाउंट बन जाता है। इसलिए इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करके सिर्फ इस बैलेंस को इनकम और एक्सपेंडिचर में शो कर दिया जाता है। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2009, यानी करंट ईयर है आपका 2009। बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 2008 को, और 31 मार्च 2009 को आपको बैलेंस शीट गिवन है। तो इसको कैसे बनाना है आपको, इसमें स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है 2008 का और 2009 का, क्रेडिटर गिवन है दोनों, और एडवांस टू सप्लायर गिवन है, और पेमेंट टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, जितने सप्लायर्स को पेमेंट की जाएगी वो गिवन है 1,20,000 की। और ये बताया हुआ है कि कोई भी कैश परचेजेस नहीं की गई हैं, तभी इस क्वेश्चन में क्रेडिटर और एडवांस का अमाउंट गिवन है, क्योंकि कैश की परचेजेस नहीं की गई हैं। अब इसको सारी ट्रीटमेंट को हम कैसे करेंगे, सेम यही चीज़ मैं इनकम और एक्सपेंडिचर में भी कर सकती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ, मैंने क्वेश्चन को इनकम और एक्सपेंडिचर में किया है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे 2009 का, उसमें जितनी भी पेमेंट आपने की है जो आपको बताई हुई है 120 की, वही क्रेडिटर एंड वाले ऐड, एडवांस बिगनिंग वाली ऐड, और फिर लेस करते वक्त क्रेडिटर पिछले लेस करेंगे और एडवांस इस साल वाली लेस करेंगे। इससे आपके पास परचेज का अमाउंट आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, पेमेंट गिवन है 120, क्रेडिटर करंट ईयर के ऐड होंगे, एडवांस पिछली ऐड होगी, और लेस करते वक्त क्रेडिटर पिछले लेस होंगे और एडवांस करंट ईयर वाली लेस होगी। तो आपके पास परचेजेस आ जाएगी। उस परचेजेस में आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे ट्रीटमेंट दिखाई जा सकती है। या आप ये सारा काम करने के बाद, जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में मैंने यहाँ पे बनाया है परफॉर्मा, आप सिर्फ जो बैलेंस आया है आपका ये 10780, इसको भी खाली इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके साथ ही आपको 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी, एक 8 की और एक 9 की। देखिए 8 की बैलेंस शीट और 9 की बैलेंस शीट। 8 की बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक आ गया जो गिवन था, और जो 2008 की एडवांस थी वो भी एसेट्स में आएगी, क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है, वो एसेट्स में शो की जाएगी, और जो क्रेडिटर्स होंगे वो लायबिलिटीज़ में शो किए जाएंगे। ऐसे ही आपकी बैलेंस शीट 2009, सेम अमाउंट्स वहाँ पे शो किए जाएंगे, लेकिन अमाउंट डिफर कर जाएगा। 2008 के अमाउंट इसमें 2009 के अमाउंट्स आएंगे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको, जो मैं बुक से न्यूमेरिकल्स भेजूँगी, बुक से स्टेटमेंट, उनमें थोड़ी ट्रीटमेंट में अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं कई तरह के, क्रेडिटर का अकाउंट, एडवांस का अकाउंट। आपको वो नहीं करना है, वो दूसरा ऑल्टरनेट मेथड होता है, तो हमें उस मेथड पे नहीं जाना है। मैंने जो आपको मेथड कराया, आपने इसी मेथड से क्वेश्चंस को करना है।